मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रही थी मेरी जान। मेरा पोता ठीक तो हो ना? तुम ठीक हूँ। बहुत अच्छी बात है। शहरजाद, तुम्हारी कितनी फिक्र हो रही थी, अब क्या बताऊं। हम सब कुछ दिनों के लिए छुट्टियों पर गए थे। मैं काम से दूर रहना चाहती थी, इसीलिए फोन बंद रखा हुआ था। इतने फोन करने के बाद भी राब्ता ना हो तो इंसान के दिमाग में बहुत से ख्यालात आ जाते हैं। आप ठीक कह रही हैं, आपको बताना चाहिए था। यहाँ क्यों खड़ी हैं आप? अंदर आइए ना। नहीं नहीं, मैं नहीं आऊंगी। बुरहान साहब नीचे मेरा इंतजार कर रहे हैं। वो नीचे खड़े हैं? इतने दिनों तक तुम्हारी कोई इत्तला नहीं मिली तो बहुत फिक्र हो रही थी। उन्होंने कहा कि सुबह चलकर देखते हैं। वाकई बुरहान साहब बहुत फिक्रमंद थे। बुरहान साहब, शहरजाद आपको घर में दावत दे रही है। मुझे? हाँ चले। तुम्हें यकीन है नाहिदा बेगम? क्या आप पोती से मिलना नहीं चाहते बुरहान साहब? चले, हमारा इंतजार कर रही है। मेरे दादा जान है? हाँ बेटा, मैं दादा हूँ। एक बार फिर कहो मुझे दादा। दादा जान। बेटा। दादा जान, मैं आपको अपना रूम दिखाऊं? हाँ चलो दिखाओ, लाओ हाथ दो। शहरजाद, कैन को उसके दादा से मिलाकर तुमने बहुत बड़ा एहसान किया है बुरहान साहब पर। अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटा। ऐसा नहीं है, आखिर वो कैन के दादा हैं। एक बात बताऊं, बाज़ औक़ात रात में छुप छुप कर रोते हैं। मुझे देखकर बर्दाश्त नहीं होता था, बहुत तकलीफ होती थी। जानती हूँ कि अहमद को वो कभी भूले नहीं थे।
मैं भी नहीं। बेटा तुम भी मुझे माफ कर दो। तुम्हारी दादी ने ठीक कहा था, तुम बिल्कुल अपने बाबा जैसे हो। बेटा दादा जान। अच्छा बेटा, शुक्रिया। खुश रहो मेरा बेटा। मुझे आप खुश सबका रहो। इंतजार रहेगा। अब तुम आना। जरूर। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज बेटा। कैन। खुदा हाफिज। दादी फिर आप कब आएंगी? खुदा हाफिज। मेरी बेटी, मेरी अच्छी बेटी। खुदा हाफिज मेहरबान बेगम। खुदा हाफिज बुरहान साहब।